गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं किसी भी हमारे सूक्ष्म उद्योग या कोई भी जो नए उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, उनमें किन प्रकार की समस्याएं आती हैं या क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो लघु उद्योगों में समस्याएं हैं उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जो भी मतलब लघु उद्योग हैं उनमें जो भी वो समस्याएं फेस करते हैं या उन्हें जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक, तो आज की जो क्लास है उसमें जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम, लघु उद्योगों की समस्याओं का निराकरण। तो लघु उद्योगों की जो समस्याएं हैं वो हमने पिछले क्लास में देखी। आज के क्लास में हम उनके सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, उनके निराकरण के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लघु उद्योगों की समस्याओं का निराकरण। तो हमारे देश में बहुत सारे लघु उद्योग हैं। तो हमारे देश की जो औद्योगिक व्यवस्था है एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों में लघु उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः लघु उद्योगों के उचित संचालन एवं इनसे लाभदायक परिणाम प्राप्त करने हेतु इनकी समस्याओं का निराकरण करना आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे देश की जो औद्योगिक व्यवस्था है या जो हमारे देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उनमें लघु उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की भी जो हिस्सेदारी है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके उचित संचालन और उनसे प्रॉफिटेबल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो है जो सुझाव हैं समस्याओं के निराकरण के लिए, वो है प्रभावी नियोजन, इफ़ेक्टिव प्लानिंग जिसे हम कहेंगे। तो प्रभावी नियोजन या जो इफ़ेक्टिव प्लानिंग है वो किसी भी लघु उद्योगों की प्रगति, कार्यशैली तथा वर्तमान दशाओं के संबंध में एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा इनके लिए उत्पादक कार्यक्रम तैयार किए जाएं। इनकी कार्यप्रणाली एक तर्क संगत नियोजन के आधार पर तय की जाए। लघु उपक्रमों के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की अति आवश्यकता है। व्यवस्थित नियोजन के अभाव में लघु उद्योग अविवेकपूर्ण निर्णय, अनुचित कार्यस्थल, असमन्वित कार्यों, अनुभवहीन परामर्श, सेवाओं, लागतों के गलत मूल्यांकन, अप्रचलित संरचना एवं गुणवत्ता आदि के कारण विभिन्न गुणवत्ता आदि के कारण विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अतः लघु उद्योगों के अस्तित्व एवं प्रतियोगीशीलता हेतु एक प्रभावी कार्य योजना का बनाया जाना आवश्यक है। मतलब एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग किसी भी उद्योग की जो समस्या है उनके निराकरण हेतु एक प्रभावी योजना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो है वो है उत्पादन प्रक्रिया एवं तकनीकी में सुधार। तो लघु उद्योगों को नवीनतम तकनीकी अपनाकर अपनी उत्पादन तकनीकी का आधुनिकीकरण करना चाहिए। इस संबंध में सरकारी परामर्शदात्री संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें उत्पाद एवं गुणवत्ता अनुसंधान के आधार पर उत्पादन करना चाहिए। उन्हें उत्पादन की संरचना, बनावट, उत्पाद स्वरूप, अस्त्र तथा प्रक्रियाओं का नवीनीकरण करना चाहिए। अपने व्यवसाय में उन्हें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो जो लघु उद्योगों की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो उत्पादन प्रक्रिया है, साथ ही साथ वो जिस टेक्निक को अपनाकर वो प्रोसेस करते हैं, उन सारी टेक्निक में एक नयापन लाना है। जो परंपरागत उनकी टेक्निक और प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको बदल कर उन्हें
जो नई तकनीक है, नई जो सिस्टम है उसको अपनाकर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो लघु उद्योगों द्वारा अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तम गुणवत्ता, संरचना एवं उचित लागत श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं ज्ञान पर ही निर्भर करती है। ठीक है। प्रशिक्षण पर किए जाने वाला व्यय व्यर्थ नहीं होता, बल्कि यह एक इन्वेस्टमेंट होता है। लघु उद्योगों को अपने श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं विशिष्टता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बदलते हुए औद्योगिक परिवेश में नवीन ज्ञान एवं कौशल अति आवश्यक है। इससे लघु उद्योग मध्यम तथा वृहद इकाइयों से प्रतियोगिता करने में सक्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों में जो भी श्रमिक कार्य करते हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको नए स्किल को सीखना चाहिए, अपने अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वो जब नई तकनीक की ट्रेनिंग लेंगे, नए स्किल को सीखेंगे, तो वो जो प्रोडक्शन है उसमें भी एक नयापन लाएंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो प्रशिक्षित कर्मचारी होता है उसमें उत्तम गुणवत्ता होती है वो, और उसमें कार्य के प्रति जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो भी जनरेट हो जाती है। तो इसलिए श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं विशिष्टता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है इसमें वो है आपका प्रोविज़न फॉर बेसिक फैसिलिटीज़, मतलब मौलिक सुविधाओं हेतु प्रावधान। जो भी मौलिक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो लघु उद्योगों को अपनी उत्पादकता में सुधार लाने हेतु मूलभूत सुविधाओं के सशक्त आधार की आवश्यकता है। उन्हें वित्त, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, तकनीकी परामर्श, अनुसंधान, गुणवत्ता परीक्षण तथा विभिन्न सहायक व्यवस्थाओं की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। वे समस्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा वृहद औद्योगिक बस्तियों तथा व्यावसायिक भवनों का निर्माण करवाना चाहिए। लघु उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर स्थान दिया जाना चाहिए। जो मौलिक सुविधाएं हैं उनका प्रावधान होना चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन स्तर पर क्या करती है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करती है, और उन औद्योगिक क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, यातायात, संचार के साधन, इन सारी चीज़ों की सुविधाओं का वहाँ पर क्या होता है, विकास किया जाता है। और जो छोटे या लघु उद्योग होते हैं उन्हें अपने लघु उद्योगों को उस औद्योगिक बस्तियों में लगाने के लिए शासन प्रोत्साहित करती है। तो इन लघु उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर भी स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की नियमित आपूर्ति होती रहनी चाहिए। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सीडो तथा अन्य सहायक एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे। जाली उपक्रमों की खोज की जानी चाहिए तथा उन्हें इन सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। सरकार को अनुपलब्ध कच्चे माल का आयात कर इसे लघु उद्योगों को उचित दर पर प्रदान करना चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल है, जो भी लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, उसका नियमित रूप से सप्लाई होते रहना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को जो भी फ्रॉड टाइप के इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ कागज़ पे दिखाते हैं और रॉ मटेरियल और जो अन्य सुविधाएं उसका लाभ लेते हैं, उनकी खोज करके उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट, साख की उचित व्यवस्था करना। तो लघु उद्योगों को साख हेतु पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर हैं। इनके विस्तार हेतु वैकल्पिक साधन जैसे विकास वित्त, जोखिम पूंजी आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए। लघु उद्योग प्रायः अपनी स्वयं की पूंजी पर निर्भर रहते हैं, जो कि इनके क्रियान्वयन एवं नवीन परियोजनाओं हेतु अपर्याप्त होती है। सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को कम ब्याज की दर पर वित्त उपलब्ध
कराया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इनको प्रॉपरली लघु उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए सरकार को इनको एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट पे जो फाइनेंस है उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग एग्रीमेंट, प्रभावी विपणन व्यवस्थाएं या इफ़ेक्टिव मार्केटिंग अरेंजमेंट। तो लघु उद्योगों को अपने मार्केटिंग सिस्टम में भी सुधार लाना चाहिए। उन्हें अपना ध्यान नए ब्रांड, रूपांकन, उत्पाद की उत्तम गुणवत्ता एवं बाजार के विस्तार पर केंद्रित करना चाहिए। उन्हें गुणवत्ता विकास कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए। अपने उत्पादों के विज्ञापन हेतु उन्हें संवर्धन प्रयासों को अपनाना चाहिए। उन्हें नए बाजारों के सृजन एवं ब्रांड पहचान की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें एक पूर्ण मार्केटिंग स्ट्रेटजी की रचना करनी चाहिए। लघु उद्योगों के लिए नवीन वितरण प्रणालियों की स्थापना की जानी चाहिए। इन्हें कम दर पर उचित परिवहन, भंडारण एवं गोदामों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो एक जो अरेंजमेंट है मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग अरेंजमेंट की भी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और जो भी के बोलना चाहिए गोदाम है उनकी भी व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए ताकि वो भंडारण कर सकें। नेक्स्ट है नवीन मशीनों एवं उपकरणों का प्रावधान, न्यू मशीन एंड इक्विपमेंट्स। तो विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को नवीनतम मशीनें, उपकरण तथा औजार भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, इन सब के अलावा जो और उपाय हैं जो लघु उद्योगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जरूरी हैं, उनमें है लघु इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु लघु उद्योग संघों को कार्य करना चाहिए। इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में लघु उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट, इनके लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का भी सृजन किया जाना चाहिए। नवीन तकनीकी सहायता संस्थाओं को लघु इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता के विकास के बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, समूह संघों की सहायता से सरकारी खरीद कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। लघु उद्योगों के उत्पाद एवं सेवाओं के विपणन का संवर्धन फ्रेंचाइजिंग सुविधा के विस्तृत रूप से अपनाकर किया जा सकता है। लघु उद्योगों के लिए सूचना सेवाओं तथा डाटाबेस उद्योग का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सरकार द्वारा नियमित रूप से कानूनी सहायता तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध भी कराई जानी चाहिए। तो किसी भी लघु उद्योग की समस्या के निराकरण के लिए जो सुझाव हैं, जो सहायक सुझाव हैं जिनके द्वारा हम समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, वो हैं सबसे पहला इफ़ेक्टिव प्लानिंग, प्रभावी योजना। दूसरा है उत्पादन प्रक्रिया एवं तकनीकी में सुधार, प्रोडक्शन प्रोसेस एवं इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल। तीसरा है प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है मौलिक सुविधाओं हेतु प्रावधान, बेसिक फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है कच्चे माल की नियमित आपूर्ति, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, साख की उचित व्यवस्था, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट्स, प्रभावी विपणन व्यवस्थाएं, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग अरेंजमेंट्स और नवीन मशीनों एवं उपकरणों का प्रावधान। तो ये सारे जो सुझाव हैं, इन सुझावों को अपनाकर, इन सुझावों का इम्प्लीमेंट करके लघु उद्योगों में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। तो ये जो निराकरण के हेतु सुझाव थे कि लघु उद्योगों में समस्याओं के निराकरण हेतु, वो ये सारे पॉइंट्स थे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है पावर शॉर्टेज, शक्ति अल्पता जिसे हम कहते हैं। तो पावर शॉर्टेज में जो चीज़ है वो है जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों में पावर शॉर्टेज की भी एक समस्या होती है। तो पावर शॉर्टेज होता क्या है
तो शक्ति की अल्पता लघु उद्योगों द्वारा स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न कर पाने से जुड़ी एक समस्या है। मान लो जैसे कोई पावर प्लांट है, वहाँ पे 50 मेगावाट प्रोडक्शन का यूनिट लगा हुआ है, लेकिन वो जो प्लांट है वो 50 मेगावाट जनरेट ना करके कितना कर रहा है, 30 या 35 मेगावाट ही जनरेट कर पा रहा है। वो मतलब अपनी पूरी कैपेसिटी या उसकी जो पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, शक्ति अल्पता या पावर शॉर्टेज कहते हैं। तो शक्ति की अल्पता लघु उद्योगों द्वारा स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न कर पाने से जुड़ी एक समस्या है। विशेषतः ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को शक्ति की आपूर्ति पावर सप्लाई निरंतर प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त लघु उद्यमी शक्ति के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इसका उनकी उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शक्ति उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी नियमित तथा निरंतर आपूर्ति के बिना इकाई सफलतापूर्वक प्रगति नहीं कर सकती। ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे लघु उद्योगों में क्या होता है, जो दूर दराज बसे होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत दिक्कत होता है। तो कभी कभी विद्युत अवरोध की अवधि 4-5 घंटे तक की होती है। ऐसी दशा में उद्यमी को ऐसे कार्य खोजने होते हैं जिनके निष्पादन के लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। इससे कम से कम अनुपयुक्त श्रम का उपयोग तो किया ही जा सकता है। गत वर्षों में शक्ति की इतनी स्वल्पता उत्पन्न हो गई है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समक्ष शक्ति की गंभीर समस्या उपस्थित हो गई है। लेकिन बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों पर इस समस्या का अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। इस समस्या के दो पहलू हैं। पहला, सभी लघु इकाइयाँ को आवश्यकता अनुसार शक्ति उपलब्ध नहीं हो पाती और जिन क्षेत्रों या इकाइयों को उपलब्ध होती है उन पर समय का प्रतिबंध लगा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु उद्योग कुछ घंटे ही कार्य कर पाते हैं और इस कारण उनकी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो पाता। दूसरा, बड़ा उद्योगों के समान लघु उद्योग शक्ति के वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करने में असमर्थ रहते हैं। जिस प्रकार थर्मल पावर की इकाई की व्यवस्था करना या डीजल चालित प्लांट की स्थापना करना आदि। इसका कारण यह है कि शक्ति के इन वैकल्पिक साधनों की लागत बहुत अधिक होती है, जिससे लघु इकाइयां वहन करने में असमर्थ रहती हैं। इसलिए लघु इकाइयों को विद्यमान शक्ति के स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो उपरोक्त के अतिरिक्त हीटिंग प्रोसेस को दोबारा विद्युत प्रवाहित होने के बाद पुनः नए सिरे से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डीपीसी वायर ड्राइंग इकाई में मान लीजिए, ठीक है, 5 क्विंटल जो तार है उसको एनेलिंग करना है, तो इस हेतु विद्युत भट्टी में गर्म होने को रखा जाता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है कि जो लघु उद्योग होते हैं उनमें पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बिजली की भी समस्या होती है। जैसे कभी उस बिजली है, कभी 2-4 घंटे के लिए नहीं रहती है, तो उनका प्रोडक्शन उस समय बंद रहता है, जिसके कारण उनकी जो पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका सफलतापूर्वक संचालन होना चाहिए। तो विद्युत आपूर्ति अल्पता की समस्या से निपटने के लिए सरकार उद्यमियों को पावर जनरेटर का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देती है। तो ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो 125 से 1750 किलोवाट एम्पीयर क्षमता वाले जनरेटर का प्रयोग करती है, उन्हें जनरेटर की लागत की 10 से लेकर 15% तक राशि का भुगतान पूंजी अनुदान के रूप में शासन के द्वारा किया जाता है। इस अनुदान की अधिकतम राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। इस अनुदान की राशि की मात्रा उद्योग जिस जिले में स्थापित है उसके उन्नत या पिछड़े होने तथा पिछड़े होने की स्थिति में किस वर्ग में आने पर निर्भर करती है। इस प्रकार के जनरेटर खरीदने पे 5 वर्ष तक विद्युत अधिभार की अदायगी एवं संयंत्र की खरीद करने पर इस संयंत्र तथा उसके सहायक कलपुर्जों के मूल्य पर लगने वाले प्रवेश कर से भी मुक्ति मिलती है, परंतु यह सभी सामान शासन द्वारा अधिकृत वितरक या विक्रेता से ही खरीदना होता है। तो ये पावर शॉर्टेज
है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में आपको मैंने जो भी लघु उद्योगों की समस्या है उनके निराकरण के बारे में, साथ ही साथ जो पावर शॉर्टेज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।